इसलिए खड़े हुए क्योंकि मेरी लड़ाई ये है कि मैं मराठी वर्सेस नॉन मराठी नहीं लड़ रही हूँ। मेरा ये है मराठी वर्सेस इंसानियत। लोग जो मुझे टारगेट कर रहे हैं वो कितना टारगेट और करेंगे। जब वो एक मराठी लड़की को नहीं छोड़ सकते हैं तो आप लोग ये अंदाजा लगा लीजिए कि जो नॉन मराठी है उनके साथ क्या ही होता होगा। इतना जरूर है कि मैं अपने आप को न्याय दिला के रहूंगी और मैं अपने साथ जितने नॉन मराठी है मैं उनके साथ भी खड़ी हूँ। मैं पीछे नहीं हटने वाली। संजय निरुपम सर मेरे साथ यहाँ पे आए थे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए आवाज उठाई है, वो मेरे साथ खड़े रहे हैं। मेरे लिए ये एक आश्चर्यचकित बात है कि संजय निरुपम सर ने मेरे लिए आवाज उठाई है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। और आज यहाँ पे हम इसलिए आए थे, ये पूछने के लिए आए थे कि जिस लड़के ने इतना गंदा व्यवहार किया रोड पे एक महिला के साथ, तो उसके लिए क्या कानून है और उसको कैसे नोटिस पे छोड़ा गया। मनसे और यूबीटी की ये जो लड़ाई थी ये मराठी के अगेंस्ट लड़ाई थी, लेकिन आप तो मराठी मुलगी हो, ये कैसी अलग लड़ाई चल रही है? हाँ जी, इस पार्टी की जो लड़ाई थी मराठी वर्सेस नॉन मराठी थी और इसमें मेरे अगेंस्ट ये इसलिए खड़े हुए क्योंकि मेरी लड़ाई ये है कि मैं मराठी वर्सेस नॉन मराठी नहीं लड़ रही हूँ। मेरा ये है मराठी वर्सेस इंसानियत। हम एक भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं, बट हम हिंदुस्तानी है। हमारा ये हिंदुस्तान देश है, इसमें धीरे धीरे बंटवारा हो रहा है, ये खत्म हो रहा है। एक दूसरे के प्रति अब हमारे मन में घृणा आ रही है, एक दूसरे के प्रति हमारे मन में द्वेष पैदा हो रहा है और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये सबको पता है कि आप बहुत अच्छी मराठी बोल देती है, आप मराठी है, लेकिन आप एक बिजनेस वुमन भी है क्योंकि आपका नेल आर्ट स्टूडियो है। आई चेक दैट। तो इस बिजनेस में क्या कोई इम्पैक्ट हो रहा है? आपको कैसी धमकियां आ रही है? क्या आपके कस्टमर्स को इम्पैक्ट हो रहा है? ना जी, ना, बिल्कुल भी नहीं। मेरे बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने बहुत मेहनत से अपना बिजनेस खड़ा किया हुआ है, तो मेरे बिजनेस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और रही बात वो लोग जो मुझे टारगेट कर रहे हैं वो कितना टारगेट और करेंगे। जब वो एक मराठी लड़की को नहीं छोड़ सकते हैं तो आप लोग ये अंदाजा लगा लीजिए कि जो नॉन मराठी है उनके साथ क्या ही होता होगा। धमकियां कैसे आ रही है? आपने कहा था कि ओशिवारा पुलिस स्टेशन में आपको धमकी आई है, तो इसीलिए क्या आप अम्बोली पुलिस स्टेशन मतलब में भी भेदभाव हो रहा है? नहीं, मैं इसलिए अम्बोली पुलिस स्टेशन में नहीं हूँ। मैं अम्बोली पुलिस स्टेशन में इसलिए हूँ जो मुझे मेरा टारगेट किया गया था। मेरी गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ है, जो मेरी गाड़ी को मारा गया है, वो जो एरिया है वो अम्बोली पुलिस स्टेशन में आता है। लेकिन आपको थ्रेट किस प्रकार के आ रहे हैं, किस प्रकार से आपको थ्रेट कर रही है, कैसे धमकियां? मुझे जो थ्रेट्स आ रहे हैं, मुझे ये कहा जा रहा है कि आप हमारे दैवत्य को आप हमारे दैवत्य को नीचे गिरा रही हो। वो हमारे दैवत्य है, आप उनके खिलाफ बात मत करो। मैंने वो किसी के दैवत्य के खिलाफ बात नहीं की है। मैं भी बहुत आदर करती हूँ माननीय राज ठाकरे साहेब का जी, बट मैं इसके खिलाफ हूँ कि मराठी वर्सेस नॉन मराठी। एक आखिरी सवाल मैम, आपकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या है और आपका क्या प्लानिंग है? मेरी आगे की मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। इतना जरूर है कि मैं अपने आप को न्याय दिला के रहूंगी और मैं अपने साथ जितने नॉन मराठी है मैं उनके साथ भी खड़ी हूँ। मैं पीछे नहीं हटने वाली।